हेलो दोस्तों, मैं हूँ रचना सिंह। आप देख रहे हैं खबर यूपी की। दोस्तों, आज की घटना जो है दिल दहला देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा दृश्य था कि एक पत्थर दिल भी इंसान भी हैरान हो जाए। दोस्तों, एक नन्हा सा मासूम जिसका नन्हा सा शरीर पत्थरों के बीच धूप से तप रहा था, जिसके मुंह में पत्थर ठूसा गया था, उसके मुंह पर फेविक्विक डाल के उसको चिपका दिया गया था। तो दोस्तों, क्या अब इंसानियत बिल्कुल ही नहीं रह गई है? आइए चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, 15 दिन का ये मासूम बच्चा मांडवगढ़ के सीता मंदिर के पास 2 दिन के पहले ये 20 दिन का बच्चा मिला था। दरअसल दोस्तों, ये बच्चा पत्थरों के बीच दबा हुआ था। वहां पर एक चरवाहा जिसका नाम हीरालाल था, वो वहीं पर बैठा था, अपना मवेशी को वहीं पे चरा रहा था। तभी उसे एक हल्की सी सिसकियां सुनाई दी, जिसकी आवाज सुनकर वो उसके पास गया तो वहां पर एक नन्हा सा हाथ बाहर दिखा। हीरालाल डर गया और तुरंत ही जाके ग्रामीणों को बुलाया और पुलिस को भी सूचना पहुंचाई गई। पुलिस और ग्रामीण सभी मिलकर जब वहां जाकर देखे, बच्चे का दृश्य देखे, वो पत्थर जब हटाए तो बच्चे का हाल देख के सब लोग भी हैरान हो गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। पुलिस की मदद से बच्चे को बिजोलिया हॉस्पिटल में भेजा गया, जहां डॉक्टर उसे उसका इलाज किए और बच्चे के पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था। पूरे शरीर में इन्फेक्शन था। उसके मुंह में पत्थर भी ठूसा गया था, फेविक्विक से उसका मुंह भी बंद कर दिया गया था। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है दोस्तों। डॉक्टरों ने वहां के डॉक्टरों ने बच्चे की तुरंत जांच किया और उसे भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया। वहां बच्चे को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि कौन है इतना निर्दयी जो एक मासूम की ऐसी हालत कर दिया है। उसे थोड़ा भी दया नहीं आई या इंसानियत थी नहीं उसमें। हेड कांस्टेबल विजय सिंह और उनकी टीम ने तुरंत हरकत में आई और पुलिस वालों ने सबसे पहले वहां पे आसपास में जितने भी अस्पताल थे, सब में जहां कहीं भी डिलीवरी हुई थी, जितनी भी डिलीवरी हुई थी 15 से 20 दिन के अंदर में, सारी रिकॉर्ड सब रिकॉर्ड की जांच हुई। तो दोस्तों, तो पता चला कि 4 सितंबर को 4 सितंबर को बूंदी के अस्पताल में एक युवती ने बच्चे को जन्म दिया था। अस्पताल में भी फर्जी पते का नाम भी लिखवाया गया था। युवती का नाम सरिता था। हालांकि दोस्तों, अभी सरिता नाम उसका बदला हुआ है। अब शक और भी गहराता चला गया। 23 सितंबर को सरिता उसके पिता धन्नालाल और मां के साथ बस में बैठी थी। लेकिन असल में दोस्तों बात ये थी कि सरिता का बच्चा नाजायज था। धन्नालाल गांव समाज की डर से उस मासूम के साथ हैवानियत की हदें भी पार किया, क्योंकि उसे लगा कि ये राज दुनिया के सामने आ गया तो बेटी सरिता की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उससे शादी कौन करेगा, गांव समाज में मुंह कैसे दिखाएगा। इसीलिए धन्नालाल ने पहले से ही सारी योजना बना लिया था कि इस मासूम, और उसने सोच भी लिया था कि आज इस मासूम का अंत करना होगा और गांव समाज कोई जान भी नहीं पाएगा, ये राज राज ही रह जाएगा। धन्नालाल सबसे पहले बस से उतरा, 2 फेविक्विक की पाउच खरीदा और मांडलगढ़ के पास सीतापुर मंदिर वहीं उतरा हुआ था। मांडलगढ़ सीतापुर मंदिर के पास, और वहीं पर 2 फेविक्विक खरीदा और बेटी को घटना से कुछ दूर पर खड़ा कर दिया और खुद मासूम को तौलिया में लपेटकर मांडलगढ़ जंगल के पास गया। वहां और मासूम को पत्थरों के बीच में रखकर, वो रो रहा था मासूम, तो पत्थरों के बीच में रखकर उसके मुंह में एक पत्थर का टुकड़ा डाल दिया और उसके मुंह में फेविक्विक ऊपर से फेविक्विक डालकर
चिपका दिया ताकि बच्चा रोए ना, कोई आवाज़ इसकी सुन ना पाए। और वैसे भी उसे पता था कि अगर कोई देखेगा नहीं तो बच्चा अपने आप ही उसकी जान निकल जाएगी और उसे फुर्सत मिल जाएगी। और जब इतना करने के बाद जो बचा हुआ फेविक्विक था वो भी उसी पे डाल दिया और उसके बाद मासूम दर्द से तड़प रहा था कि धूप से पत्थर भी तप रहा था, लेकिन उस नाना के हाथ भी नहीं काँपे। उसे तपती धूप में छोड़कर धन्ना लाल अपनी बेटी के साथ सड़क पर आया और एक ट्रैक्टर से लिफ्ट लेकर वहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर तिलिस तिलिस्वा महादेव मंदिर पहुँचकर वहाँ पर दर्शन भी किया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, ज़िंदगी वाले को कोई मार नहीं सकता है। तो दोस्तों वो नन्हा मासूम रोकर भी ज़िंदा हो गया, मरकर भी ज़िंदा हो गया, सॉरी। पुलिस दोनों को 25 सितंबर को मंदिर के धर्मशाला से पकड़ भी लिया। पूछताछ में धन्ना लाल अपना गुनाह कबूल किया और पुलिस उसे घटना स्थल पर फिर से ले जाकर वही सीन फिर से रिक्रिएट करवाया और जो कैसे फेविक्विक खरीदा, कैसे घटना को अंजाम दिया, सब फिर से धन्ना लाल से पुलिस ने उस घटना स्थल पर जाकर फिर से सब करवाया। तो दोस्तों क्या अब यही देखना बाकी रह गया है कि इज़्ज़त मान-सम्मान के लिए 20 दिन के मासूम को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। आज भी दोस्तों वो मासूम भीलवाड़ा के अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। अब आगे देखते हैं कानून इन दोनों बाप-बेटे पर क्या कार्रवाई करती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी